नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है और आज हम 240वें पायदान पर हैं। निर्बाध 240 एपिसोड अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और प्रेरणा भी है और ऊर्जा भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो आ, एक हमारे अंदर जो एक ऊर्जा का संचार है तमाम दर्शकों की वजह से, तमाम उन वक्ताओं की वजह से जिनके सहयोग से ये परिचर्चा लगातार चल रही है पिछले 4 वर्षों से। आज हम बहुत गहरे विषय को लेकर आए। आज हम बात कर रहे हैं कि आज के दौर में आज़ादी का अर्थ। बात करें 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और अब हम अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष पूरे करके 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अभी हमने हाल फिलहाल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। एक लंबी अवधि में क्या वाकई हम आज़ाद हो पाए हैं? अगर हम चिंतन करें, मनन करें, हर व्यक्ति के आज़ादी के अपने अपने मायने होते हैं। क्या हम अपने डर से आज़ाद हैं? क्या हम काम क्रोध से आज़ाद हैं? क्या हम भेदभाव से आज़ाद हैं? क्या हम रूढ़िवादियों से आज़ाद हैं? क्या हम अपनी सोच से आज़ाद हैं, संकुचित सोच? क्या हम अपनी महत्वाकांक्षा से आज़ाद हैं या सोशल मीडिया की गुलामी से आज़ाद हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए और उन जवाब को देने के लिए हमारे साथ कुछ वक्ता मौजूद हैं। जैसा कि हमने कहा है कि वक्ताओं के कारण ही इस परिचर्चा को हम निर्बाध चला पा रहे हैं। और आज इस मंच से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि तमाम उन वक्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े तभी हम 4 सालों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की चर्चा में सबसे पहले तो प्यारी सी बिटिया हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहा। उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ अनीता कपूर जी जुड़ी हैं, जो कि ज्योतिष भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ प्यारी सी अनीता वर्मा जी जुड़ी हैं, जो कि आपने कई बार हमारे चर्चा में उनको सुना है और बहुत सराहा भी है। प्रसिद्ध लेखिका हैं, आप समालोचक हैं और बहुत अच्छी मन संचालिका भी। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। और प्रोफेसर अनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हिंदी विभाग की प्रोफेसर रही हैं और कवित्री भी आप हैं। साथ ही जसमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस विषय पर जो हम चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम हर उन वक्ताओं का एक बार हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत आभारी हैं हम कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है, जिसकी वजह से हम लगातार 4 सालों से काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आज हमने विषय लिया है, हर व्यक्ति के मन के जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं। हो सकता है थोड़ी थोड़ी एक जैसी हो विचारधारा, लेकिन जो अल्फाज होते हैं, जो उनके वक्तव्य होते हैं, जो उनकी बात होती है, वो अलग अलग होती है। और हम चाहते हैं कि इस विषय के बारे में आप सब की क्या राय है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से, क्योंकि उसके बाद ही हम जो है सवालों के जवाब और बहुत सारी बातें कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अनीता कपूर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मन में आज़ादी के क्या मायने हैं, आज के समय के हिसाब से क्या सोचती हैं, और सब अपने अपने विचार हमें देंगे, तभी हम इस कार्यक्रम को आगे ले जा पाएंगे। इससे पहले रितांबरा सिंह जी जुड़ गई हैं। रितांबरा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धीरे धीरे और भी हमारे दर्शक जुड़ेंगे। तो अनीता कपूर जी,
आपके हिसाब से आज के दौर में आज़ादी का क्या अर्थ है? आप क्या लगाती हैं अर्थ? आपका माइक बंद है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने इस मंच पे हमें आज आमंत्रित किया और अपनी कुछ बात रखने का अवसर दिया। और जो आपने विषय लिया है आज के दौर में आज़ादी का अर्थ, बहुत ही सामयिक विषय है और चर्चा इस पर करनी बहुत ज़रूरी हमें लगी। तुरंत हम सहमत हुए जैसे ही आपने बताया कि आज़ादी के मायने सबके अलग-अलग होते हैं, बट एक्चुअल आज़ादी के मायने क्या हैं, हमारे विचार आज पता चलेंगे सबको। आज़ादी, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में स्वतंत्रता, अधिकार और बंधनों से मुक्ति की तस्वीर उभरती है। कभी आज़ादी का अर्थ विदेशी शासन से मुक्ति था, लेकिन आज़ादी के इस दौर में इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक हो गया है। आज हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। फिर भी एक प्रश्न मन में हमेशा उभरता है, क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? तो आज का मनुष्य बाहरी बंधनों से तो काफी हद तक मुक्त हो चुका है, लेकिन भीतर से अनेक अदृश्य बंधनों में अभी भी जकड़ा हुआ है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, दूसरों से आगे निकलने की होड़, दिखावे की संस्कृति और आर्थिक दबाव, ये सब हमारी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित करते हैं। आज के दौर में आज़ादी का अर्थ मेरे हिसाब से केवल अपनी इच्छा के अनुसार जीना नहीं है। सच्ची आज़ादी वह है जिसमें हम अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकें। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी तो जुड़ी हुई है, उसे हम नहीं निकाल सकते। मेरी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ से दूसरों के अधिकारों का हनन शुरू होता है। आज सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति को आसान बना दिया है। हर व्यक्ति अपनी बात तो कह सकता है, पर अपनी पसंद और विचार दुनिया के सामने भी रख सकता है। लेकिन क्या हर बात कह देना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता के साथ हमें विवेक, संवेदनशीलता और मर्यादा भी तो आवश्यक है। जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कितनी अभद्र भाषा का उपयोग होता है, गाली-गलौच होते हैं, एक-दूसरे पे छीटा-कशी होती है और ऐसे अनर्गल से वीडियो बनते हैं और शॉर्ट्स बनते हैं। और स्वतंत्रता के मायने ये नहीं है कि आप महिला के ऊपर इतने लांछन लगाएँ या महिला मर्दों की बराबरी करने के लिए गाली-गलौच का इस्तेमाल करे। तो इससे हम सबको बचना है और आगे सोचना है कि इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शब्दों की आज़ादी तभी सार्थक है जब वे किसी के सम्मान को चोट पहुंचाने का माध्यम ना बने। आर्थिक स्वतंत्रता भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जिस व्यक्ति को अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसके लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसलिए शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता आज की आज़ादी के महत्वपूर्ण आधार हैं। इसी प्रकार महिलाओं की आज़ादी को लेकर घर से बाहर निकलने या अपने निर्णय लेने तक सीमित नहीं किया जा सकता। वास्तविक स्वतंत्रता तब होगी जब उन्हें बिना भय, भेदभाव और सामाजिक दबाव के अपनी पहचान और जीवन के निर्णय चुनने का अवसर मिले। पुरुष और महिला दोनों के लिए सम्मान पूर्वक और समान अवसरों के साथ जीने का अधिकार ही स्वस्थ समाज की पहचान है। सबसे बड़ी आज़ादी शायद अपने भीतर के भय से मुक्त होना है। असफलता का डर, आलोचना का डर, अकेले रह जाने का डर और समाज की अपेक्षाओं का डर, जब जब मनुष्य इनसे ऊपर उठता है तब तब वह वास्तव में स्वतंत्र तब होना शुरू होता है। आज़ादी का अर्थ मनमानी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन को चुनने की क्षमता है। यह केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। हमें ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जो स्वयं के विकास के साथ दूसरों के सम्मान और अधिकारों की भी रक्षा कर सके। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज़ादी केवल इतिहास की एक उपलब्धि नहीं है। हम ये सोचें कि अंग्रेज लोग चले गए, हम गुलामी से आज़ाद हो गए और इतिहास में नाम आ गया, वो एक आज़ादी नहीं है, वो एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर दिन जी जाने वाली चेतना है। बाहरी स्वतंत्रता हमें तो राष्ट्र देती है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता हमें स्वयं से मिलाती है। इसलिए आज के दौर में आज़ादी का सबसे सुंदर अर्थ यही है, अपने सत्य को पहचान कर, अपने विवेक से निर्णय लेकर और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए ही जीवन जीना। यही स्वतंत्रता मनुष्य को केवल स्वतंत्र नागरिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान भी बनाती है। इसलिए आज के दौर में आज़ादी का अर्थ केवल यह नहीं कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगी या करूंगा, बल्कि इसका अर्थ है मैं जो सही समझता हूँ उसे विवेक, साहस और जिम्मेदारी के साथ चुन सकूं।
आखिरकार राष्ट्र की स्वतंत्रता हमें बाहरी बंधनों से मुक्त करती है, लेकिन आत्मचिंतन हमें आंतरिक बंधनों से भी मुक्त करता है। आजादी का अर्थ सामान्यतः बंधनों से मुक्ति पाना माना जाता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, ज्योतिष हूँ, अध्यात्म की राह पर हूँ, तो ये भी इसमें अपना तर्क देना चाहूंगी कि आजादी का अर्थ सामान्यतः बंधनों से मुक्ति माना जाता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अध्यात्म के अनुसार सच्ची आजादी वह है जब मनुष्य अपने मन, इच्छाओं, भय और अहंकार का स्वामी बन जाए। यदि परिस्थितियां हमारे सुख दुख को नियमित करती हैं, दूसरों की प्रशंसा हमारे आत्मविश्वास को निर्धारित करती है और हमारी इच्छाएं हमें लगातार दौड़ाती रहती हैं, तो बाहरी स्वतंत्रता के बावजूद हम भीतर से स्वतंत्र नहीं हैं। अध्यात्म कहता है जिसे अपने सुख के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वतंत्रता अभी अधूरी है। आज के दौर में डिजिटल स्वतंत्रता भी एक चिंतन का विषय है। हम सूचना के महासागर में रहते हैं, लेकिन हर सूचना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हर आवाज सुनना स्वतंत्रता नहीं होती है। कभी कभी स्वयं के भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहरी शोर से दूरी बनाना भी आवश्यक हो जाता है। देश की स्वतंत्रता हमें बाहरी गुलामी से मुक्त करती है, लेकिन आत्मज्ञान हमें भीतर की गुलामी से मुक्त करता है। और शायद यही आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि दुनिया को जीतने से पहले स्वयं के मन पर विजय पाएं, क्योंकि जब जब मन स्वतंत्र हो जाता है तभी जीवन वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने तो सबके उत्तर इकट्ठे दे दिए। बहुत धन्यवाद। और मैं अनीता वर्मा जी आपके पास आना चाहती हूँ, और मैं सरल भाषा में अगर जानना चाहे परिभाषा, आपके अनुसार आज़ादी की सबसे सरल परिभाषा क्या होगी? स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य संस्थान के 240वें एपिसोड के लिए विभा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निरंतर कई सालों 240 एपिसोड का मतलब ये है कि हर सप्ताह महीने में 4 बार आप लगातार कई महीनों से इस पटल पर जुड़ी हैं। और मुझे वो पहला एपिसोड भी याद है जब आपने इस मंच पर आकर के, इस पटल पर आकर के अपनी बात रखी थी, और आपके साथ 2 लोग थे, और उसके बाद धीरे धीरे आप इतनी परिपक्व होती चली गई, स्वयं को आपने इस तरह से मांझा कि आज जिस तरह से आप बातचीत कर रही हैं उसको देख करके मैं सच में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने मुझसे पूछा कि सरल तरीके से आजाद, जी धन्यवाद। सरल तरीके से आजादी के मायने क्या है, मतलब क्या है आजादी का? तो एक बड़ी सी स्पष्ट सी बात है। अनीता कपूर जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। वो ये कि हम भीतर से स्वयं को कितना आजाद महसूस करते हैं। आजादी का जो परिदृश्य है वो पिछले 80वां हमने अब अपना आजादी का पर्व मनाया, पिछले 80 सालों में बहुत परिवर्तित हुआ है। और उस समय भी देश में कानून था, 1947 से पहले भी। उस समय भी देश के लोग अपनी बात रखते थे, पर उसके साथ साथ बहुत से मुद्दे जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा कैनवस है, इसका परिदृश्य बहुत बड़ा है, और उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि हम किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को सबके समक्ष रखते हैं, यानी कि हम अपनी बात कह पाने में कितने समर्थ हैं। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये कि आर्थिक रूप से हम कितने सशक्त हैं, आर्थिक रूप से हम कितने सबल हैं, और उसके बाद हमारे भीतर क्या चल रहा है और हम अपने भीतर से कितने मंझे हुए हैं। हमारे अंदर विचारों की जो स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आजादी के मायने हमें जानने हैं तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य जानने होंगे। निश्चित रूप से हमारे कर्तव्य, जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार सबको चाहिए, लेकिन हमारे कर्तव्य प्रमुख होने चाहिए। जैसा कि अनीता जी ने भी कहा कि जहां से मैं एक छोटे से अब्राहम लिंकन का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं
कि एक बार एक व्यक्ति सड़क पर एक छड़ी लेकर आगे पीछे घुमाते हुए चल रहे थे और उनकी छड़ी की नोक आगे जाने वाले व्यक्ति को चुभ रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये तुम इस तरह से छड़ी हिलाते हुए क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं किसी भी तरीके से चल सकता हूं। तो आगे से जवाब ये आया कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहां खत्म होती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। यानी कि हमारे अधिकार वहां खत्म होते हैं जहां से दूसरे व्यक्ति के अधिकार प्रारंभ होते हैं और हमारे कर्तव्य शुरू होते हैं। तो आजादी की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि हम स्वयं जिए, अपने अधिकारों के साथ जिए, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी अनदेखा ना करें। बाकी बात आगे के दौर में हम आपसे बहुत करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज संजोग की बात है, हमारे साथ उषा मिश्रा जी जुड़ी हैं, साधना शर्मा जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आप सभी हमारे प्रकार इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और आप सभी के सहयोग के कारण ही हम इस कार्यक्रम को चला पा रहे हैं, क्योंकि दर्शकों का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज 3 अनीता यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर अनीता अनीतामय हमारे साथ, वातावरण। जी, अनीतामय वातावरण है। और पटना से अनीता जी जुड़ी हैं, अनीता राकेश जी। डॉक्टर अनीता कपूर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, अनीता वर्मा जी भी दिल्ली से जुड़ी हैं। जसमीत हमारे साथ रांची बिहार से जुड़े हैं, और नेहा हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हैं। तो समझिए कि एक छोटा सा भारत हमारे, और मैं भी दिल्ली से ही हूँ अभी फिलहाल, जी, तो छोटा सा भारत दिख रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं। मैं हरियाणा से जुड़ी हूँ, फरीदाबाद से। तो अच्छा, हरियाणा भी ओके। आपके साथ जुड़ा हुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, देखिए, इस तरह बहुत बढ़िया कहा, पुष्पलता जी ने लिखा है। तो मैं यही सवाल आपके पास, प्रोफ़ेसर अनीता, आपके पास आना चाहूँगी। यही सवाल कि आपके नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं, और जब हम अर्थ समझ लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब हमें चाहिए होंगे। तो अनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है अनीता जी का संपर्क टूट गया है। जसमीत, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ तो आपका क्या जवाब होगा? स्वागत है। जी मैम, नमस्ते। सबसे पहले तो थैंक यू, मेरे को आपने इनवाइट किया। और मैं जसमीत सिंह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। तो मैम, जो अनीता मैम और डॉक्टर अनीता मैम ने कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। हमारे सोशल मीडिया में मैम, जो आपने बताया आज़ादी, तो जो मेन एक पर्सन पहले जो क्रिएट करना चालू करता है वीडियो, तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे अगर मैं वीडियो बनाना चालू। वो अपने मन की बात नहीं बोल सकता, जैसे कि अनीता वर्मा मैम ने कहा था कि अपने मन की बात को पहले आदमी अगर सोचेगा तो सबसे पहले आज़ाद वो खुद होगा। और दूसरी बात अगर मैं बोलना चाहूँ कि अभी रांची झारखंड में आपने देखा होगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो उसमें स्टूडेंट्स का यही कहना था कि अगर मैं भी स्टूडेंट्स रह चुका हूँ जेएसएससी का, तो हमारा बस यही कहना है, अगर हम आज़ाद है और हमारा अगर पॉइंट रखने का मन है सरकार से, और हम आज़ादी के तहत अगर हम उनसे पॉइंट रखते हैं, तो सरकार इतना टाइम क्यों लेती है हमारी बात सुनने के? हमें भी तो हक है ना मैम। और ऊपर से अगर सुनती भी है तो लाठी चार्ज क्यों करवाती है? अगर हमारा मन है कि हम अपने हक में प्रोटेस्ट में बात करें, जो कि गलत है और जो कि प्रूवन है कि वो गलत है, तो उसी के लिए अगर हम अपने आप से स्टैंड करना चाहेंगे अपने आप को, पहले हम सोचेंगे नहीं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, हम प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो कर सकते। अगर हम आप पे फूड भी बांट रहे हैं, वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, तो उसमें भी लोगों के मन में ख्याल आने लगता है। तो आदमी वही सोचता है कि हम आज़ाद है कि फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट में जाके। तो मैम, मैं दोनों मैम से सहमत हूँ कि पहले हमें अपने आत्मनिर्भर को आगे करना होगा, आज़ादी तभी हमें मिल पाएगी मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत। हम और सवाल आपके पास लेकर आएंगे, और अनीता जी आ गई हैं वापस। अनीता जी, स्वागत है। और अनीता जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले प्यारी सी गुड़िया भी बैठी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले गुड़िया से हम बात कर लें, उसके बाद हम आपके पास आएँ। नेहा हमारे साथ, नेहा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा पहले भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। और जसमीत, जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, हमने पिछला एपिसोड उसी पे किया था, झारखंड आंदोलन पे, और झारखंड के स्टूडेंट हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, परिचर्चा का। बहुत अच्छी चर्चा रही थी, और उस चर्चा में उससे पहले नेहा थी हमारे साथ। तो नेहा, आपके हिसाब से क्या है आज़ादी?
स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार मैम, थैंक यू, आपने मुझे तीसरी बार यहाँ फिर बुलाया और शायद आपने मेरे अंदर वो काबिलियत देखी कि मैं यहाँ बोल सकती हूँ, अपने विचार प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो आज के दौर में आज़ादी का अर्थ क्या है, जरा सोचिए। अगर हमें बोलने की आज़ादी है तो क्या हम सच बोलने का वो रखते हैं, सच बोल सकते हैं? क्या हम सच बोलने से नहीं डरते? अगर हम अपने सपनों की हमें अपने सपनों की आज़ादी है तो क्या हम उन सपनों को जी पाते हैं? और अगर हमारा देश आज़ाद है तो क्या हमारी सोच भी आज़ाद है? तो मैं हूँ नेहा, बीपीटी फर्स्ट ईयर, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर से। तो आज मैं आप सबके समक्ष जुड़ी हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। आज मैं सामने कोई साधारण प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि एक सवाल जो शायद हम सभी से जवाब मांगता है, वह लेकर आई हूँ। आज के दौर में आज़ादी का अर्थ आखिर है क्या? हमें इतिहास की किताबों से पढ़ा है कि आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने अपना न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसी ने फांसी का फंदा लगाया, तो किसी ने गोलियां अपने सीने पर खाई, और किसी ने हंसते हंसते अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो उनके लिए आज़ादी का अर्थ था गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। वो उस दौर की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो उनके लिए आज़ादी का अर्थ था गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं और हमारे लिए आज़ादी के मायने कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे आज हमारे हाथों में जंजीरें नहीं हैं, फिर भी क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हैं? नहीं, हम नहीं, हाँ, हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे जो हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं कई सारी चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं तक वो हमें आज़ादी नहीं देते। आज हमें अपनी बात कहने की आज़ादी तो है, लेकिन कई बार हर समाज के डर से कि चार लोग क्या कहेंगे से हम चुप रह जाते हैं। हम अपने सपनों को नहीं जी पाते, खासकर लड़कियां, वह अपने सपनों को नहीं जी पाती क्योंकि चार लोगों के डर से कि समाज क्या कहेगा। आज बेटियों को शिक्षा का अधिकार है, मुझे, हम जैसी बेटियों को शिक्षा का अधिकार है, अपने सपनों को जीने का अधिकार है, अपने पैरों पे खड़े होने का अधिकार है। लेकिन क्या हर बेटी को अपने सपनों का रास्ता चुनने का पूरी आज़ादी है? नहीं। कुछ माँ बाप साइंस थोपते हैं कि साइंस लो, या फिर कुछ पढ़ने ही नहीं देते हैं 10-12 के बाद। आज के दौर में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, पर पूरी तरह से नहीं बदली हैं, पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है। यह अपने जो युवा हैं, हाथ हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, एक स्मार्टफोन के माध्यम से, जिसके माध्यम से आज मैं आप सबके समक्ष जुड़ी हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें चला रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी वो स्तर है जहाँ हम दो दो उसके भाग देखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो हमें पढ़ाई में बहुत मदद करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, नेगेटिव जो हमें नीचे गिराने में भी बहुत मदद कर सकती है। कुछ लोग बहुत इसका मिसयूज करते हैं। यही है आज़ादी का पर्व। हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की तस्वीरों को चुनते हैं। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जैसे कि जसमीत सर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हम उन जैसे लोगों को देखते हैं, अपने ऊपर उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जिंदगी की तस्वीरों को चुनने के बाद जो रियल जिंदगी में असर आता है, अपनी जिंदगी की दिशा भी चुन पा रहे हैं या नहीं, वो बहुत बड़ा फर्क है। यही तो आज़ादी का नया सवाल है। आज की आज़ादी केवल बाहरी बंधनों से मुक्त नहीं, बल्कि मानसिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मानसिक बंधनों से मुक्त भी है। जाति का भेदभाव से आज़ादी, लिंग के भेदभाव से आज़ादी, अंधविश्वास से आज़ादी, डर से आज़ादी, और सबसे बड़ी चीज, दूसरों की सोच के दबाव से बंधे रहने की आज़ादी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज़ादी का अर्थ जो मैं चाहूँ वही करूँ, नहीं, ये नहीं है। जो मैं चाहूँ वही न करूँ, ये तो ईगो आ गया ना यहाँ, ये अर्थ नहीं होता। यहाँ होता है जो मैं समझूं, जो मैं सही समझूं, उसे जिम्मेदारी के साथ करूं। ये चीज इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर हमें बोलने की आजादी है तो हमें अपने शब्दों की मर्यादा देनी होगी, जैसे कि अनीता मैम ने पहले बोला था कि जो हम बोल सकते हैं वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम किसी दूसरे को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं अपनी बातों से। हम अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, क्या हम दूसरे के ऊपर कोई लालचन लगा रहे हैं, उस तरीके की आजादी तो आजादी नहीं हुई। अगर हम इंटरनेट की आजादी है तो हमें फेक न्यूज फैलाने की कोई आजादी नहीं, किसी को डिफेम करने की आजादी नहीं है। अगर हमें मतदान की आजादी है तो हमें अपने वोट की कीमत समझनी होगी,
हमें वोट से किसी को वोट नहीं देना है, और अगर हमें देश में स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार मिला है तो हमें देश के प्रति कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि जिस आजादी में जिम्मेदारी नहीं, वह आजादी नहीं, अराजकता है। मेरे लिए आजादी का अर्थ है अपने सपनों को चुनने की आजादी, अपनी आवाज को उठाने की आजादी, गलत के खिलाफ खड़े रहने की आजादी, गलत के खिलाफ बोलने की आजादी बिना डर के, और सही के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी। और शायद आजादी की सबसे खूबसूरत परिभाषा यह है, जैसे कि मैम ने पूछा कि मेरे हिसाब से परिभाषा क्या है। आजादी वह रास्ता नहीं कि जिस पे कोई रोकने वाला ना हो। आजादी वह है जो रास्ता चुनने का अधिकार हमारे पास हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके रोक नहीं सकता, पर हमें अपने अपने रास्ते चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया है, अब हमारी बारी है उन्हें श्रेष्ठ भारत देने की, अपने को बहुत श्रेष्ठ बनाने की। जिस जिस स्टेज पे मैं हूँ, जो कि स्टूडेंट स्टेज है, उसमें बहुत कुछ सीखने की वो जो आजादी है, मुझे उसका बहुत अच्छे से आभार देना चाहिए। नेहा, ऐसा भारत। बहुत बहुत बढ़िया नेहा, बहुत अच्छा आपने बोला है। और एक आज़ादी मैंने भी आपको दी कि इतनी देर से मैं चुपचाप आपकी बात सुन रही हूँ, क्योंकि संचालिका का सबसे पहला दायित्व अनीता वर्मा जी वही होता है, टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट करना, है ना। ओके। ओके, लेकिन थैंक मैंने यू सो मच, आज़ादी यही था मेरी आजादी का पल। नेहा, मैंने ये आज़ादी दी तो ये आज के कार्यक्रम को एक तरह से सार्थक करने के लिए कि आपको अपनी बात रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ओके, जो अब मैं बस कार्यक्रम इतना कहना चाहूंगी आखिरी में कि आजादी की कीमत हमें इतिहास से सीखनी चाहिए। अब आजादी की जिम्मेदारी हमें भविष्य को सिखाना है। मैं सिर्फ आजाद देश की नागरिक नहीं, बल्कि आजाद सोच रखने वाली भी नागरिक हूँ। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ जियाउर रहमान जाफरी जुड़ गए हैं। इन्होंने लिखा है, आज़ादी का अर्थ स्वच्छंद हो जाना नहीं होता। हिंदी में इसके लिए स्वाधीन शब्द है, यानी अपने अधीन हो जाना। बिल्कुल सही कहा है आपने। और देखिए, अपने मन पर नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही आज़ादी है, सबसे अच्छी आज़ादी, कि आप अपने मन को काबू में रखें। और हमारे साथ कवि गणपत लाल उदय जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें, कार्यक्रम को शेयर करते रहें, और हमारे मस्ती के बटुए को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा चैनल हमने बच्चों के लिए शुरू किया है यूट्यूब पे, ज़रूर देखें। अनीता जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि सब ने अपनी अपनी बात रख ली। अब आप बची हैं, क्योंकि हमारे पास और भी प्रश्न है, और मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि अगर छोटा छोटा उत्तर देंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रश्नों को ले पाएंगे इस कार्यक्रम में। तो अनीता जी, क्या मायने हैं आज़ादी के आपकी नज़र में? स्वागत है। नमस्कार। आज के समय में आज़ादी के दौर में आज के दौर में आज़ादी का अर्थ, और आपने ये आज़ादी ली। आज़ादी का सबसे बड़ा एक प्रमाण है कि आप इस चैनल पर बैठ करके सारा प्रश्न कर रही हैं। ये भी आज़ादी का ही एक प्रमाण है। दूसरी चीज ये है कि आज के दौर में ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है और बहुत ज्वलंत प्रश्न भी है, क्योंकि आज जिस मौलिक अधिकार को हमें संविधान के तहत दिया गया है, उसके बहुत अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न उठना लाजमी है। अब आजादी, अभी एक आपने किसी का ये पढ़ा, उनकी प्रतिक्रिया पढ़ी, जिसमें स्वाधीन का अर्थ बताया। तो इस दृष्टि से आजादी, स्वाधीनता और स्वतंत्रता, ये 3 चीजें हैं, जिसमें आजादी में है मुक्ति हो जाना, यानी आप जहां गुलाम है, जहां बंधन है, वहां से मुक्त हो जाना। तो ये सही बात है कि समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलते हैं, उसके मायने बदलते हैं। तो जब हमारा देश आजाद नहीं था, तब के समय में आजादी जरूर चाहिए थी हमें अंग्रेजों से, लेकिन उसके साथ हमें स्वतंत्र होना था, यानी हमारा अपना तंत्र होना था, और उस तंत्र के तहत हमें अपना काम करना है, अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है।
ये तंत्र यानी हमारा संविधान हमारा तंत्र है, और जो कुछ भी हम स्वतंत्रता ले रहे हैं या आजादी ले रहे हैं वह उस मौलिक अधिकार और संविधान के अंतर्गत होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, चाहे वो मानसिक रूप से करते हो, वैचारिक रूप से करते हो, बोल के करते हो, काम में करते हो, उसका किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति, समाज पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और यही वजह है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आजादी खोजते हैं, जिनको आजादी के मायने नहीं पता, जो, और इसलिए हमें एक जिसको कहते हैं कि आदर्श खड़ा करना होता है, जहां आजादी, स्वतंत्रता और स्वाधीनता, जहां आजाद हुए, स्वतंत्रता हमें मिली, अपना तंत्र मिला, उसके अंदर काम करना है, और स्वाधीन होना है यानी अपने अधीन होना है, यानी हमें अपने भीतर अपने पर नियंत्रण करना है। और यही नियंत्रण और संतुलन देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए लाभदायक है। अगर ये संतुलन बिगड़ा तो सभी जगह अराजकता होगी, जिसका परिणाम हम आजकल देखते हैं। जहां हम सोशल मीडिया पर, अभी भाई साहब बैठे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं, कि किस तरह से सोशल मीडिया पर बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस नाम पर किस तरह से कितनी विशृंखलताएं, कितनी उच्छृंखलताएं हो रही हैं, इसलिए कि उनके सामने इन तीनों के अर्थ नहीं पता और इन तीनों के परिणाम नहीं पता। हम अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, यह भी हमारा दायित्व बनता है। तो मौलिक अधिकार और हमारे कर्तव्य, जो पीछे भी बातें हुई हैं, इन सब के साथ हमारा एक तालमेल होना चाहिए, और बड़े लोगों का यही काम है। तो मेरा अर्थ आज के दौर में आजादी का यही है कि हम बड़े, या हम सभी जो भी बड़े लोग हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, आदर्श हैं, अभिभावक हैं, उन सब को, बच्चों को आजादी, स्वतंत्रता और स्वाधीनता, इन सब के अर्थ बताने चाहिए, और संतुलन के लिए उनको एक तैयार करना चाहिए, उसका अर्थ बताना चाहिए। मेरी दृष्टि में आजादी के अर्थ आज की दृष्टि में यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीता जी। शिवराज खटीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वो ही बात इन्होंने भी लिखी है कि आज जिस तरह से खुल के बातचीत होती है, और ये जो आज़ादी है, वाकई आज़ादी के मायने अनीता जी बदल गए हैं। अब यहाँ 3 अनीता बैठी हैं, अब मैं किन्हें संबोधित कर रही हूँ, आप सब सोच में पड़ जाएंगे कि मैं किनके बारे में बोल रही हूँ, किनकी तरफ देख के बोल रही हूँ। हम मान लेंगे, सब लोग मान लेंगे आप सबको बोल रही हैं। ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। आज जसमीत, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जसमीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूँकि सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सोशल मीडिया पर जो आज़ादी के बारे में अगर हम जो बात कर रहे हैं, जो लाइक और कमेंट की जो गुलामी है ना, अभी मैंने कहा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें। तो ये जो एक मानसिकता है हमारी, और लाइक और कमेंट के बीच में कहीं शायद फंस गए हैं हम लोग। और मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो है लाइक कमेंट की, ये भी एक गुलामी का दौर चल रहा है इन दिनों, क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे हर बंदा आज़ाद है, और कहीं पे आज़ाद नहीं भी है। आज़ाद इस सेंस में है कि वो अपना हर बात रख सकता है, जैसे अभी हम सब अपना हर बात रख रहे हैं यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे। और बहुत से लोग ना अपना हर बात रखने से भी डरते हैं कि कल को उनका पेज में रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए या कुछ। और सबसे मेन चीज़ होता है एल्गोरिदम, जो हम अपना विचार दे रहे हैं यहाँ पे, वो जो फॉलोअर्स है हमारा, उन्हें पसंद आ भी रहा है, और जो हम अपना विचार दे रहे हैं वो एल्गोरिदम के थ्रू हमारे फॉलोअर्स तक जा भी रहा है या नहीं। तो अगर हमारा एल्गोरिदम अच्छा होगा, हमारे फॉलोअर्स होंगे, और या जो हमें फॉलो नहीं करते उन तक जाएगा ये, तो ऑटोमेटिकली लाइक और फॉलो जो आपने बताया वो ऑटोमेटिकली आएगा मैम। तो क्या जी, हम लाइक कमेंट की गुलामी नहीं कर रहे? अनीता वर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। जी, यहाँ पर 2 प्रश्न उभर करके आते हैं। पहली बात तो ये कि मानसिक आजादी, हमें मन से आजाद होना है, सशक्त होना है,
रूढ़िवादिता से निकल के आगे बढ़ना है। ये बात जब हमने शुरू किया तब की। उसके बाद मैं जसमीत जी के मुद्दे पर आती हूँ। जसमीत जी का कहना है कि वो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया की बात कर रही हैं। इसको हम कहते हैं डिजिटल गुलामी। हम लोग डिजिटली गुलाम बन के रह गए हैं। वो किस प्रकार से कि हमें ये स्वतंत्रता कभी कभी मिलती है कि हम अपनी बात रखें, लेकिन कुख्यात या विख्यात दो ही बातें होती हैं, नटोरियस और ग्लोरियस। या तो वायरल होंगे अच्छी सेंस में या खराब सेंस में वायरल होंगे। तो दो चीजें समानांतर रूप से चलती हैं। और डिजिटल आजादी की जब हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम डिजिटली गुलाम हो गए हैं, क्योंकि हमारी जिसे कहती है ना प्रिवेसी, वो बिल्कुल खत्म है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमने क्या किया, हम ना भी बताना चाहें तो भी वो स्कैन हो रहा है। तो ये जो डिजिटल आजादी नहीं मिली है, ये डिजिटली हम लोग एक जिसे कहते हैं कि एक जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं। जी। और इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। आज से 2014 की बात है, 2012 की बात है। मैं जब भारतीय दूतावास में थी अर्मीनिया में, तो वहां पर जो भी कॉल हम भारत करते थे, तब तो लैंडलाइन फोन से एक कार्ड आता था, कड़ा कार्ड कह करके, पहले लैंडलाइन पे उसका कोड डाल करके, फिर हम ये मोबाइल की सुविधा उतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत महंगा था, तो हम उससे करते थे। और मैं लगातार भारत में अपने परिवार से हर रोज मेरी 2-3 कॉल्स होती थी। कुछ कॉल्स मेरी अपनी स्टूडेंट्स से होती थी। मुझे दूतावास ने कुछ समय बाद कहा कि आप भारत में इतनी कॉल्स करती हैं, आप हर बात की यहाँ पर स्कैनिंग होती है, चाहे आप शिक्षिका के रूप में आई हैं, चाहे यहाँ पर आप पर टीचर हैं, पढ़ा रही हैं, लेकिन हर देश में जो व्यक्ति भारतीय दूतावास से जुड़ा है उसकी हर कॉल की स्कैनिंग की जाती है। तो यहां से मुझे समझ आया कि असल में हम हमेशा एक कैमरे की नजर में है, एक हमारे पर नजर रखी जा रही है। तो व्यक्ति कभी भी आजाद नहीं होता। आजाद नहीं है। बिल्कुल। स्वतंत्रता के मायने बहुत विस्तृत हैं। इसी तरह से भारत में भी अभी भी अब तो हम बिल्कुल ही डिजिटली हम लोग जिसे कहते हैं बंद कर रह गए हैं। और आपकी बात में नेहा की भी और मनमीत दोनों जेंजी हमारे साथ बैठे हैं। इसके आपकी बात का एक छोटी सी एक लाइन में जवाब दूंगी। आपने कहा कि फूड की आजादी नहीं है, आपने कहा कि हमें अपनी बात कहने की आजादी नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं कि ये आजादी आपने दिखा दिया कि किस तरह से ली जाती है। एक दिन अगर आप लोगों ने लाठियां खाई तो दूसरे दिन पुलिस वाले के पास जाके खड़े होके आपने उनको चिढ़ाते हुए कहा, जेंजी ने वास्ते गुने हुईया। और वो है करते रहे कि ये क्या भाषा बोल रहे हैं, और उनको चिढ़ा करके ये आजादी आपने स्वयं प्राप्त की। तो इसको हमें स्वयं अपने बंधनों से मुक्त करके स्वयं ये आजादी प्राप्त करनी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कैमरे की बात आपने कही कि हम कहीं पर भी आज़ाद नहीं हैं, और एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो ईश्वर का भी है, वहाँ से भी हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। और वो सुप्रीम पावर है जिसकी निगरानी में हम सब हैं। अभी क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा, दिन भर क्या होता है, वो पूरी जो रूपरेखा है वो उन तक पहुंचती रहती है। तो हम वाकई आज़ाद नहीं हैं। और मैं अनीता कपूर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जसमीत आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, मैं अनीता वर्मा जी से बस एक क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता था। मैम ने कहा कि हम अपना प्राइवेसी शो कर रहे कैमरा के थ्रू, तो यहाँ पे मैम ये भी तो एक हमें आज़ादी फील होता है ना कि हम अपना कैमरा उठा के अगर हम अपना पर्सनल लाइफ शो कर रहे हैं और उससे हमें इनकम जनरेट हो रहा है कुछ, तो इनकम जनरेट करने के लिए हम अपना कंटेंट मैम शो करते हैं, और हमें आज़ादी है तभी ना हम अपना हर लाइफ, और हमारे जो इन्फ्लुएंसर है, हम क्रिएटर है, हमारा मैम 2 लाइफ होता है, कैमरा के सामने, एक कैमरा के पीछे। जो प्राइवेसी वाला रहता है वो कैमरा के पीछे रहता है मैम।
तो मैं यही क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम शो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के थ्रू, आपने अभी देखा होगा प्रोटेस्ट में भी कितने इन्फ्लुएंसर्स आके, आपने बोला वास्तव गुने हुई है, वो भी आपने इंस्टाग्राम पे ही देखा होगा मैम, कि हम मैं आपको ये इन्फ्लुएंसर्स जाके जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप शायद मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं आपको बता दूं कि मैं भी पॉडकास्ट बनाती हूँ और 1 घंटे का पॉडकास्ट बनाती हूँ, बहुत सी रील्स बनाती हूँ, हर रोज लाइव जाती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। मैं जो कहना चाह रही थी, डिजिटल आजादी, हम अपने बारे में बताएं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा फोन, हमारा हमारी फोटोज, हमारा जाना, बिल्कुल, हमारा जो हमारा लिखना, जो डेटा है कहीं वो भी हम डेटा आजाद नहीं है, ये मिसयूज है। बताना चाह रही थी। बिल्कुल सही जी कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं अनीता जी। अनीता कपूर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक लेखिका होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या क्या कलम आज़ाद है आज के समय में, जो चाहे जी लिख सकती हैं? जी, इसके पहले अभी जो बातचीत चल रही थी इनकी, उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें क्यों डालते हैं सोशल मीडिया पर? हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये हम खुद अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं। तो ये हम आज़ाद हैं क्या, इसलिए हमको डालना चाहिए? इसकी बजाय, या मकसद ये है कि आपका पैसा कमाना है, इसके बजाय हम अच्छे विचार, अच्छी बातें, संस्कार, धर्म, अपना हमको कैसे जीवन अच्छा जीना चाहिए, अध्यात्म, उसके ऊपर बनाकर डालें। वो अपनी एनर्जी वहाँ अगर लगाएं तो समाज में एक संदेश जाएगा। सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद, उसको पैसा कमाने के लिए क्या आप छलांग लगा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, वो वैसी वीडियो बना रहे हैं, हमने देखा ऐसी रील बना रहे हैं कि वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में पानी में गिरे और चले गए ऊपर। तो ये भगवान नहीं कहता कि ऐसे आप काम करें। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे कार्मिक, जो हमारा खाता भगवान के पास खुला हुआ है, वो सब देख रहा है। आज आप पैसा कमा भी लेंगे तो वो आपने अगर गलत ढंग से कमाया है तो आपका जो कार्मिक का जो है ना, वो डेबिट क्रेडिट वही बैलेंस हो जाता है भगवान के उस खाते में। तो कहना ये क्या मतलब ये है कि हम अच्छी चीजें क्यों नहीं डालते हैं? मतलब ये एक ऐसा फ्लो चल पड़ा है, देखा देखी एक दूसरे को, इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया का कि उनको देखकर हम भी बनाते हैं। लड़कियां डांस कर रही हैं, अश्लील डांस कर रही हैं और वीडियो डाल रही हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना, उसकी जी बजाय वो अनीता कुछ अच्छे अच्छे जी, काम करें, अच्छे संदेश भेजें, तो सोशल बिल्कुल मीडिया का सही मायने में जी, स्वतंत्र होने का फायदा हम ले बिल्कुल पाएंगे। सही कह रही हैं अनीता जी। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कलम आज़ाद है आज के समय में? क्या आज़ादी से आप अपनी बात बेबाकी से कहानी, कविता या बाकी चीज़ों में लिख सकती हैं? जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, मगर मानसिक रूप से साथ में आपको ये तैयार भी होना पड़ेगा कि उसके ऊपर छीटाकशी भी होंगी। फ़ेसबुक पर आप अगर आप कोई कविता डालती हैं या कुछ लेख डालती हैं, उसके लिए कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे, उनको आपने जवाब देने की क्षमता रखते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, फ़ेसबुक की आज़ादी है। मगर वहाँ पर सिर्फ़ लेखक होने के नाते अगर आप साहित्य तक लिखते हैं, विचार रखते हैं, तो ठीक है। जहाँ राजनीति आती है, हम ये देखा है अपने अनुभव से, जहाँ राजनीति आती है तो वहां पर आपके पेज को ब्लॉक भी कर दिया जाता है पार्टियों के द्वारा। तो वो सब आजादी है भी और नहीं भी है। हमें संतुलन, मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखते हुए अपने विचार इस तरीके से देने हैं कि किसी को वो दुख ना पहुंचाएं, अपनी बात भी हम कह लें और हमें कोई उसको रोके भी नहीं। जी ये अनीता जी, हमारी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। अनीता वर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ, और अनीता जी उसके बाद मैं आपके पास आऊँगी, अनीता राकेश जी। अनीता वर्मा जी, जैसे कि आप समीक्षक हैं, समीक्षा करती हैं, तो समीक्षा करने के दौरान क्या पूरी आज़ादी आपके पास होती है उस जो भी लेख है या कोई कहानी है जिसकी आप समीक्षा करती हैं, कविता की, तो पूरी स्वतंत्र होती हैं आप समीक्षा करने के लिए पूरे कटाक्ष के साथ, या उसकी जो कमियां हैं या उसकी खूबियां हैं उनको बिल्कुल बेबाकी से आप कर लेती हैं, या कोई दबाव रहता है? जी, ये प्रश्न मुझसे बहुत से लोग पूछ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि 2001 से मैंने पंजाब केसरी में एक कॉलम शुरू किया था, तेवर। तब मैं पत्रकारिता से जुड़ी थी। तेवर में तब से लेके आज तक मैं लोगों से बात ही कर रही हूँ, समीक्षा कर रही हूँ, और बड़ी बेबाकी से, अभी मेरे बोलने से भी आप समझ गए होंगे कि मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ और हर बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने चश्मे से जब देखती हूँ तो अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल करके देखती हूँ, और समीक्षा करती हूँ तो बड़ी सटीक और बिना किसी पक्षपात के मैं उसको सबके सामने रखती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जब मैंने ये कहा कि
कि हम कैमरे की नजर में हैं, हम सब जगह, उससे मेरा अभिप्राय ये है कि हमारी हर चीज पर हमने खुद ही लोगों को ये स्वतंत्रता दी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जीपीएस के थ्रू हमारा स्कैन हो रहा है, हम ना भी बताएं, मैं सोशल मीडिया पे कोई फोटो ना भी डालूं तो भी सबको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये बात मैं बताना चाह रही थी। दूसरी बात ये कि हमें आवश्यकता है मानसिक रूप से स्वतंत्र होने की, अपने आप अपनी दिमाग से वो रूढ़िवादिता का चश्मा हटा करके अगर हम युवाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे नेहा ने कहा कि मैं अपने सपने जीना चाहती हूं, तो वो सपने जीने के लिए आने वाली पीढ़ी को वो जमीन देना बहुत जरूरी है। और वो जमीन तभी उनको मिलेगी जब हम जैसे कहते हैं ना, जनरेशन गैप चलता आता है, तो वो परिसीमन वाली दृष्टिकोण को हटा करके हम उसको किसी दायरे में ना बांधे। धीरे धीरे उन्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुभव है ना वो सब सिखाता है। और जसमीत जैसे बता रहे थे कि जो हमें आजादी जो मिली, हमें उसके लिए लड़ना पड़ा। आजादी जब प्राप्त करनी होती है, ये बात सदियों से चली आ रही है कि अपने राइट के लिए फाइट करना पड़ता है, तो वो फाइट करना हमें आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हो गई हैं इस पटल पर। अनीता राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और चूँकि आप एक कवित्री भी हैं, तो कवित्री के रूप में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, या उसके क्या मायने हैं आपके नज़रिए से? समाज में कुछ भी अगर आपको कहना है, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे साहित्य के किसी भी विधा के माध्यम से, वहां आपके भीतर एक साहस होना चाहिए कि आप उन चीजों को बता सकें। अभी आपने समीक्षा की बात की, तो समीक्षा भी वही चीज है। अगर आप में वो साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप किसी के दोष को या उसमें आपकी नजरों में जो चीजें कमी दिख रही हैं, उन कमी को आप बता सकें, तो फिर आप अच्छे समीक्षक नहीं हैं। उसी तरह से आप जब रचनाकार हैं और जब आप साहित्य समाज को देखते हैं और समाज में अगर बदलाव आता है, तो वो कविताओं के माध्यम से, मूलतः कविताओं के माध्यम से आता है। आप देखते होंगे कि जब आजादी के समय हो या प्रयाण गीत जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंगो हो प्रबुद्ध शुद्ध भारती, या उठो चलो बढ़े, या नेपाली जी ने जितने गीत लिखे, उन सब में अगर वो अंग्रेजों को ललकारते नहीं, तो फिर वो ललकार अगर साहित्य में नहीं आए, तो हम कैसे लड़ेंगे समाज की बुराइयों से? और उन बुराइयों से लड़ने के लिए कविता बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें आज भी आप देखते होंगे कि युवा साहित्यकार, बाल कवि, युवा कवि आजकल कविताओं के माध्यम से इतनी बातें अपनी खुल कर रख रहे हैं, चाहे वो गजल की विधा हो या शेर की विधा हो या मुक्त छंद हो, तुक में हो, लेकिन कविताओं के माध्यम से जितना हमारा युवा समाज जुड़ा है, वह ये दिखाता है कि हम समाज से लड़ सकते हैं, समाज को बना सकते हैं, समाज को सुधार भी सकते हैं। तो लेकिन सबके पहले आपके भीतर वो हिम्मत होनी चाहिए। और हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी कह दें। आपके पास वो ट्रिक जिसको कहते हैं वो होना चाहिए कि आप बातें अपनी रख भी दें और लोगों को वो दिल में चुभ भी जाए, उसको वो कुछ काम करने के लिए प्रेरित भी कर दे। क्योंकि मैं विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई हूँ और पहले भी रिटायर हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैंने कौन सा काम ऐसा कर दिया और बाद में विद्यार्थी बोलते हैं कि मैम आपने ऐसा किया या फला सर ने ऐसा किया। यानी कि उस बच्चे भी समीक्षा करते हैं हमारी आपकी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ समीक्षा करते हैं, बच्चे भी हमारी समीक्षा करते हैं, बच्चे भी हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं ये उनको हमको सिखाना पड़ता है। कबीर जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से आप अच्छा बुरा दोनों देखना है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसा बुरा न कोई। तो ये देखने की बात होती है कि कविताओं के माध्यम से समाज में किस तरह से हम चीजों को पेश कर रहे हैं। नागार्जुन की कविताएं आप एक से एक पढ़िए, जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये इतनी और भी इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं जहां
नागार्जुन ने बिल्कुल जिसको कहते हैं खम ठोक करके ये बातें कही है। तो ये खम ठोकने की जो बात होती है ना, वो कविताओं में जितना जोश है, वो जोश कविताओं के माध्यम से ही लाया जा सकता है। निबंध और बाकी विधाएं तो थोड़ी सी लोगों को पढ़ने में समझने में समय लगता है, लेकिन कविता जो है ना सीधे सीधे प्रहार करती है। इसलिए आजादी के दौर में भी एक से एक कविताएं लिखी गई और एक से एक जिसको सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिसको गाते हुए लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते थे। वंदे मातरम गीत का हाल देख लीजिए। वंदे मातरम की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और उसमें देखिए कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र मंत्र बन गया था। वो भी तो गीत ही था, वो भी कविता ही थी, कविता के रूप में वो चीज आई थी ना हमारे सामने। तो वंदे मातरम पूरा मंत्र बन गया हमारे राष्ट्र का, और तब भी बना संघर्ष का, आजादी का मंत्र बना, और आज हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा का मंत्र है। इसलिए कविता सीधे सीधे प्रहार करती है, सीधे सीधे बचाव करती है, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। और हमारे साथ शो राज खटीक जी लगातार बने हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि अभिवादन दीदी, आज अपनी बात कहने के लिए अपने आप में हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये बहुत सही कहा है आपने। पुष्पलता तनेजा जी लगातार बनी हुई हैं। उमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कवि गणपत लाल उदय जी जुड़े हुए हैं। जियाउर रहमान जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिताम्बरा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी प्रकार हमारी हौसला अफजाई करते रहें, बैठे रहें हमारे साथ थोड़ी देर और। बहुत सही बात आप सब कह रहे हैं और ये जो चर्चा है ये आखिरी पड़ाव पर है इस वक्त, और बहुत कुछ हमने जाना कि किस तरह से आज़ादी के क्या मायने हैं। सबके अलग अलग मायने हैं। हर व्यक्ति अपने अपने विचार को व्यक्त कर रहा है। और अगर मैं प्यारी सी गुड़िया के पास जाऊं तो बेटा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया की यदि हम बात करें अभी, या कहीं भी कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो बोलते वक्त, चूँकि ये माहौल है ट्रोलिंग का, हमने परिचर्चा ट्रोलिंग पर भी रखी है। हमने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा है अनीता जी जिस पर हमने चर्चा ना रखी हो। 240 एपिसोड में 240 हमारे विषय रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी विषय को हमने दोबारा नहीं लिया, और वो भी बड़ा मुश्किल होता है विषय को ढूंढना। और हम अपने जो सहयोगी हमारे सदस्य हैं उनसे हम हमेशा कहते रहते हैं विषय ढूंढो, विषय ढूंढो, कोई अच्छा सा विषय ढूंढो। तो ट्रोलिंग की बात अगर करें नेहा, इस दौर में जहाँ बोलने की आज़ादी खतरे में पड़ती है जब ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि मैंने देखा है अभी, और एक चीज़ और है कि अनीता जी आप सहमत होंगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान में है, लेकिन अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? क्या हम किसी को गाली दे दें वो उस और हम कहें कि हमें राइट है बोलने का? क्या हम अपने पूर्वजों को बेइज्जत कर दें और हम कहें कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है? तो ये सारी जो बातें होती हैं वो बड़ी सोचने योग्य हैं। और नेहा, ट्रोलिंग होती है तब आपको क्या लगता है आज़ादी खतरे में है? बोलना तो है मैम ट्रोलिंग, हाँ मैम, बोलिए बोलिए। मैम ट्रोलिंग दो चीजों में होती है। एक तो जहाँ इन्फ्लुएंसर अपनी अगर रियल लाइफ नहीं दिखाता है तो, या फिर एक सिर्फ जो चाहते हैं उसके फॉलोअर्स चाहते हैं उनके सिर्फ वही दिखाना चाह रहे हैं और गलती से उनका रियल फेस बाहर आ जाता है, या तो उसमें ट्रोलिंग पॉसिबल है। या फिर दूसरी चीज, जो उसके फॉलोअर्स या फिर आज की जनरेशन नहीं चाह रही है वो बोल दिया जाए, जैसे कि जेन जी के खिलाफ बोल दिया जाए या फिर किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में बोल दिया जाए। तो ट्रोलिंग दो चीजों में ही संभव है, या तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपना रियल चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं और वो गलती से सामने आ जाए। जैसे कि हमने लास्ट में भी बात करी थी, जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चली थी। उसमें जो आए थे उन्होंने, उनका रियल था शायद, हाँ उनका रियल सेल्फ कुछ और था, बट वहां वो अपनी रियल आइडेंटिटी कुछ और ही दिखाना चाह रहे थे या फिर वहां दिखाई गई थी, तो उस वजह से वो शो ही बंद हो गया था, क्योंकि वहां उनकी रियल सेल्फ उनका दिखाई दे गया था या फिर कुछ और ही था जो उनका माध्यम था वो अलग ही वे में कन्वे हुआ। तो उधर उनको बहुत ट्रोलिंग मिली थी, क्योंकि वो उनसे जो उनके इन्फ्लुएंसर है उन्हें
जैसे स्टार्टिंग से उनकी पर्सनालिटी दिखाई गई है, हम उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना हद तक किस तरीके से मतलब बोल सकते हैं। तो बस मैं वही कहना चाहूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हर चीज के होते हैं, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हमें कहाँ, कितना और किस तरीके से बोलना है। नेहा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि सच्ची आज़ादी क्या है, पैसा, प्रसिद्धि या मानसिक शांति, तो आप क्या कहेंगी? मैम, पैसा बहुत जरूरी है आज के दौर में, और मानसिक स्थिति संतुलित होना भी बहुत जरूरी है। और तीनों तीसरा में आपने से बोला, उत्तर आपको देना है नेहा, तीनों में से एक तीस उत्तर देना है आपको, चूज करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि आपके हिसाब से पैसा, प्रसिद्धि या मानसिक शांति, सच्ची आज़ादी आपके नज़रिए से क्या है? मैम मेरे नजरिए से मानसिक मानसिक शांति ही असली आजादी है, क्योंकि अगर मानसिक शांति रहेगी तो हमारे अंदर पैसा कमाने की, खुश रहने की सारी क्षमता होती है कि किस तरीके से कहाँ कैसे सोचना है। अगर मानसिक संतुलन होगा, शांत रहेगा, तो गुस्सा काबू में रहेगा, बोलने के तरीके और विकसित होंगे, बोलना अच्छा, क्या बोलना है, कितना बोलना है। अगर अगर हमें देखा जाए कि गुस्सा आता है, मानसिक शांति नहीं रहती है, तो उसमें हम बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं कि बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो इसीलिए मैं मेरे हिसाब से मानसिक शांति बहुत जरूरी है। पैसा कमा लिया जाता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा कमा सकते हैं। आज के दौर में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सही तरीके से पैसा कमाना, जहां तुम्हारी मानसिक संतुलित हो, मानसिक स्थिति बहुत संविधान हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं। नेहा हमारी संस्थान की मजबूत स्तंभ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा। जसमीत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी मैम। जैसे लड़कियों के लिए आज़ादी के अपने मायने होते हैं, वहीं लड़कों के लिए आज़ादी के अपने मायने होते हैं। तो आपकी उम्र के जो लड़के हैं, उनकी नज़र में जो मतलब युवा हैं, जिस दौर से अभी आप चल रहे हैं, जिस उम्र में आप हैं, युवाओं में क्या मायने हैं आज़ादी के? इस समय जिस परिवेश में हम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या है, मतलब क्या सोचते हैं, किस बात से उनको महसूस होगा कि वो आज़ाद हैं? क्या मैम सबसे सपा मेन की अगर डांट युवाओं नहीं को, सुनना चाहते? लेट नाइट कहीं बाहर जाएं तो कोई टोके ना, ऐसी कोई सोच रखते हैं? क्या है, मैं जानना नहीं मैम, चाहती हूँ। इस विषय में मैम सबसे ज़्यादा अगर युवाओं को आज़ादी चाहिए तो वो चाहिए उनकी करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियली आने वाले फ्यूचर टाइम पे, उनका फ्यूचर कैसा हो देश में आने वाले टाइम पे। अगर वो अभी हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर उनका बेस्ट होना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर आगे का अच्छा रहना चाहिए। और रहा बात, आपने बोला कि रात में घूमने एंड ये सब, तो मैम आज़ादी अगर हर चीज़ में अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आज़ादी में भी मैम पॉजिटिव और नेगेटिव है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस वे में उसको लेके चलना चाहते हैं। पॉजिटिव वे में अगर हम मैम आपको लेके चलेंगे आज़ादी, तो हम हर चीज़ अच्छा करेंगे। अगर नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो हर चीज़ बुरा ही होगा मैम। तो मेरा यही मोटिव रहेगा और सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप आज़ादी लेना चाहते हो, आज़ादी करना चाहते हो, तो हर चीज़ को पॉजिटिव अगर आप लेना चाहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिवली आज़ादी आपको मिलती जाएगी मैम। अनीता वर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जिस दौर में अभी हम हैं, डिजिटल की बात हो रही थी, डिजिटल दौर की बात हो रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से इस वक्त हम जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें समाज में बदल गई हैं, देश में बदल गई हैं। इस डिजिटल आज़ादी ने हमें अकेला नहीं कर दिया, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल अकेला कर दिया। इस तरह से अकेला कर दिया कि एक घर में अगर 5 लोग बैठे हैं तो सब डिजिटल दुनिया में अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। मेरी एक कविता की लाइनें भी थी कि वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है, सवालों में अपने जवाब ढूंढती है। और लंबी कविता में अंत की पंक्तियां इसमें जोड़ती हूँ कि वो अकेली सी अम्मा एलेक्सा की दुनिया, अकेली सी अम्मा एलेक्सा की दुनिया, एलेक्सा से खुद दिल का हाल पूछती है और दीवारों से अपना ख्याल पूछती है।
नुक्कड़ की लड़की, महकती सी लड़की खुद से ही खुद को सवाल पूछती है। तो ये आपकी क्या जो बात क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। हम भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं। अपने आसपास की दुनिया हमने एक फोन के साथ डिजिटल दुनिया बना ली है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इन बच्चों से बात करके मुझे भी ये स्पष्ट हो रहा है, हालांकि रोज घर में हमारे भी बच्चे, हम बात करते हैं। नेहा अभी बात कर रही थी, उनका कहना ये था कि जैसे ये शो बंद हुआ, इंडियाज गॉट लेटेंट, मैं आपको ये बता दूं, समय रैना का ये शो है, और जो गालियों की भाषा वो प्रयोग करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। भाषा में संयम जरूरी है, भाषा की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, लेकिन एक बड़ी महीन सी लाइन होती है अच्छी भाषा और अश्लीलता के बीच में। इसके बीच में एक बड़ी महीन सी लाइन होती है। वो बात हम बड़े अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं। तो वो जो गालियों की भाषा है, जो आज हर प्लेटफॉर्म पर हम सुन रहे हैं, जैसे अनीता कपूर जी ने भी कहा कि भाषा पर संयम रखना बहुत जरूरी है। तो ये आज की इस चर्चा में मुख्य बिंदु यहीं पे आकर के खत्म होता है कि भाषा हमें आजादी देती है, अभिव्यक्ति हमें आजादी देती है, लेकिन उसके सौंदर्य को, उस सीमा रेखा को हमें पार नहीं करना है। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और वाकई हमें अब कहने की आज़ादी है, भाषा पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे तो रिश्ते नहीं बनते हैं, और अगर रिश्ते नहीं बनेंगे तो ये परिचर्चा कैसे संवरेगी। क्योंकि इतने सारे जो अलग अलग क्षेत्र से वक्ता हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और मैं तमाम दर्शकों को ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ना तो दर्शकों को हमने पैसे दिए हैं, न किसी वक्ता को हमने पैसे दिए हैं। एक प्यार का बंधन है, जो बंधन पिछले 4 सालों से इतना अटूट बन चुका है। ये सिर्फ भाषा, प्यार, समर्पण, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, उन सब से घिरा हुआ है ये। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये संदेश जाता है कि किस तरह से हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, ताकि लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और जुड़ते तभी हैं जब प्यार बना रहता है। और प्यार कैसे बनता है? जब हम अच्छा बोलते हैं, जब हम शुभकामनाएं देते हैं और दिल से देते हैं। बनावटी बातें अलग होती हैं, लेकिन दिल से दिल का जो रिश्ता होता है वो अलग होता है। अंत में आप सभी अपना अपना संदेश रखेंगे, छोटा छोटा संदेश। लेकिन अनीता कपूर जी, छोटा सा मैं आपका जवाब चाहती हूँ। एक प्रश्न आपके लिए है, क्या व्यक्ति अपने ग्रहों से आज़ाद हो सकता है? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप बेहतर इस बात को बताएं। क्योंकि मैं चाहूँगी छोटा सा जवाब दें, क्योंकि हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। उसके बाद हम छोटे छोटे संदेश लेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, ग्रहों से आज़ादी मिलेगी कि नहीं, या अंगूठियाँ? बहुत छोटा सा जवाब तो है कि नहीं। अगर ये काफी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और जोड़ देती हूँ कि ग्रहों से हम आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारी किस्मत है। ग्रह है वो हमें चलाते हैं, हम ग्रहों के अधीन हैं। अब माने या ना माने, हमारी किस्मत, आपकी कर्म और ग्रह, ये मिलकर एक जीवन बनता है, एक इंसान बनता है, और वहीं से फैसला होता है कि उसने किस राह पे जाना है और क्या काम करना है और कैसे जीना है। मतलब प्रारब्ध पहले से तय होते हैं किसे क्या करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि शादी के 13 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैं 5 साल से इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो वो मेरा प्रारब्ध था जो मुझे वो प्रारब्ध था। और ग्रहों के रोल की आपने बात की, तो ये ग्रह ऐसे आए होंगे आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको इस लाइन में लाया। तो वो ग्रहों के भी अपने कर्म होते हैं जो आपको कहीं भी ले जाते हैं। कहीं भी जो वक्त आता है तो ग्रह अपना काम करते हैं। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप हमें भेजें तो हम बता सकते हैं देखकर कि कौन से ग्रह ने आपको इस लाइन में लाया और अभी क्यों लाया। जरूर 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 जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप छोटा छोटा संदेश हम लेंगे। जसमीत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के इस जो विषय हमने लिया है उसके लिए तमाम दर्शकों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो मुझे सब मैम से अच्छा लगा, सबसे नॉलेज मिली, मुझे गेन हुआ।
और मेरी युवा पीढ़ी से बस यही मैसेज रहेगा कि अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे की तरफ मत जाइए। नेगेटिव वे हमेशा अट्रैक्ट करती है आपको, लेकिन आपको हमेशा जाना है राइट साइड पॉजिटिव वे में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, क्या संदेश है छोटा सा? मैम सबसे पहले तो धन्यवाद सभी को। हो सकता है आगे मौका ना मिले आप सभी से इंटरेक्ट करने का, या मिल भी सकता है, पर जो आज का था, आज बहुत ही सच में बढ़िया दिन था, जो मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात कह पाई, आप सभी को सुन पाई। तो आज छोटा सा संदेश मेरी तरफ से कि अपने अधिकारों के साथ जीना, हमें अपने अधिकारों के साथ जीना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को समझकर जीना चाहिए, सम्मान पूर्वक दूसरों को सम्मान देते हुए, किसी की आलोचना ना करते हुए, और जो हमारी आजादी है वो इस तरीके से जीते हुए कि हमें दूसरों को ठेस ना पहुंचाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अनीता, राकेश जी क्या कहना चाहेंगी? छोटा सा संदेश। सभी के लिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या युवा हों, सभी के लिए एक ही बात है कि आप सम्मान के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें। एक लाइन हम लोग हमेशा कहते हैं कि ज्ञान के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए लड़ो। लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ के अधिकार के लिए लड़ना है, लेकिन सम्मान के साथ, जिसमें दूसरों को कोई ठेस न पहुंचे। वाणी पर आपके नियंत्रण जरूर होना चाहिए, जीवन में संतुलन जरूर होना चाहिए। आजादी के मायने उच्छृंखलता नहीं है, आजादी के मायने इधर उधर भटकाव नहीं है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अनीता कपूर। जी, हेलो। छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए या सभी लोगों के लिए। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को आप बदलें, अपने अंदर के विकारों को आप बदलें, एक अच्छे इंसान बने, अच्छे विचार अपने अंदर रखें और अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग करें। तो भाषा ऐसी है, अगर आप अच्छे शब्द यूज करते हैं, तो जैसे अभी आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि ये रिश्ते भी बनाती है और भाषा रिश्ते बिगाड़ती भी है। स्वतंत्रता के हम सही अर्थ ढूंढ कर अपने ऊपर अगर हम लाएं, अपने अंदर लाएं और उस राह पर हम चलें, और एक्चुअली स्वतंत्रता के असली अर्थ ही नहीं हम समझ पाए अभी तक, आजादी के असली अर्थ ही नहीं समझ पाए, स्वाधीनता के असली अर्थ ही नहीं समझ पाए। पहले उनको समझें, अपने अंदर उनको लाएं, अपने ऊपर लागू करें और उस दिशा में आगे बढ़ें, तो सारी राहें आसान हो जाती है और जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी आपकी। बस यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में अनीता वर्मा जी क्या कहेंगी? जी, तो आज की ये जो पूरी चर्चा हुई, उसको सुनते हुए मुझे बहुत साल पहले लिखी हुई अपनी कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई। मैं उसी में अपना संदेश देना चाहूंगी स्वागत। कि अगर तुम चाहते हो साबुन की खुशबू और बिना कुछ कहे रोटी और साथ में बड़ा सा घर, तो निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा एक पट्टा सोने का जंजीर के साथ। क्या बात यानी है, कि क्या बात, हमें क्या बात। कोशिश करनी होगी, अगर हम अपने लिए सुविधाएं चाहते हैं तो स्वयं को उसके लिए तैयार करना होगा, कर्मशील होना होगा, नहीं तो फिर से हम उसी दुनिया में जकड़े हुए सोने के पट्टे में जंजीर के साथ हम वहीं तक रह जाएंगे। अपनी आजादी के मायने हमें स्वयं चयन करना होगा उसका। और नेहा ने कहा था, पहले कहा पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये उसका भी एक जवाब है कि हम जब तक स्वयं को पॉलिशिंग नहीं करते, मांझते नहीं, अपने भीतर प्रकाश नहीं करते, अपने आप को चीजों के लिए तैयार नहीं करते, तो हम गुलाम रहेंगे और सोने की जंजीर में जकड़े रहेंगे। बहुत अच्छी चर्चा थी आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं और आज हमने सुना कि किसी के लिए आज़ादी कलम की है, किसी के लिए सोच की है, किसी के लिए रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्ति के लिए है, किसी को बोलने की और किसी को मानसिक शांति की। पैसे की आज़ादी भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। लेकिन सही बात ये है कि सच है कि आज़ादी सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। आज़ादी तो हर दिन अपने डर से लड़ना है, अपने डर से मुक्ति पाना है, उन रूढ़िवादी विचारधाराओं की बेड़ियों से अपने आप को निकालना है जिसकी वजह से समाज कुंठित होता जा रहा है।
और जब समाज कुंठित होगा तो देश भी कुंठित होगा, और जब देश कुंठित होगा तो देश के साथ वो पूरी दुनिया उस चपेटे में आएगी, और जो मानसिक शांति की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें की, तमाम सुधी श्रोताओं का भी विशेष आभार, और डॉक्टर अनीता कपूर जी, जसमीत सिंह जी, नेहा चौधरी, अनीता वर्मा जी और अनीता राकेश जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब आए और इतनी अच्छी चर्चा रही, और ये प्यार व्यवहार हमेशा बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अगली बार फिर नए विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को।